today we are going to discuss some important questions on continuity of the function and differentiability of the function. So let's start. यहाँ पर दिया the value of p for which the function f(x) is equal to 4x minus 1 whole cube divided by sin x by p ln 1 plus x square by 3 if x is not equal to 0 and 12 ln 4 whole cube when x is equal to 0 may be continuous at x equals to 0 is p की वैल्यू क्या होगी अगर यह कंटिन्यूस हो सकता है x equals to 0 पे तो मुझे करना क्या है तो यह कंटिन्यूस है तो क्या करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x या कर देना है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरे पास मेरे दिया हुआ है यहाँ 12 ln 4 होल क्यूब और इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x की वैल्यू है 4x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन x बाय p इंटू ln 1 प्लस x स्क्वायर बाय 3 यह दिया हुआ है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं लिमिट का जिसका यूज करने वाले हैं जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज x माइनस 1 बाई x यह होता है ln a इसका यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 होता है इसका यूज कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x कर लो x बाई x इसकी वैल्यू होती है 1 इसका यूज करने वाले हैं। तो इन तीनों फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से p की वैल्यू निकलने वाली है। तो चलिए लिमिट पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज x माइनस 1 बाई x होल क्यूब जब x क्यूब से मैंने डिवाइड किया तो x क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर साइन x बाई p डिवाइडेड बाय x बाई p यह डिवाइड किया x बाई p से तो मल्टीप्लाई भी करेंगे x बाई p से फिर यहाँ पर होगा ln 1 प्लस x स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर बाय 3 ओके। अब यहाँ पर सारे वैल्यू डाल सकते हैं जैसे 4 रेज x माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू होती है ln 4 तो यहाँ पर हो गया ln 4 होल क्यूब x क्यूब है न्यूमरेटर में यहाँ x इंटू x स्क्वायर x क्यूब हो गया ये न्यूमरेटर वाला x क्यूब को कैंसिल कर देगा तो डिवाइडेड बाय अब इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहाँ x कैंसिल हो चुका है तो 1 बाई p फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 बाई 3 तो इसको लेकर के हम लोग लिख सकते हैं 3p ln 4 होल क्यूब। तो अब मेरे पास है क्या 12 ln होल क्यूब तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3p और ln 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 12 ln 4 होल क्यूब। अब ln 4 होल क्यूब दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा 3 से 12 को भी कैंसिल करेंगे तो p इज इक्वल टू 12 बाय 3 दैट इज 4 तो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर 4 ऑप्शन में होगा और डी है करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मुझे दिया हुआ द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 निकालना है जो इस चारों में से कोई हो सकता है so that the function f of x is equal to 1 minus cos of 1 minus cos x divided by x raised 4 is continuous everywhere। तो जैसे ही कंटिन्यूस एवरीवेयर हुआ तो हमें किसमें f0 की बात करनी है तो टेंड्स टू 0 पर ही बात करनी है। f0 इज इक्वल टू क्या हो गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x कंटिन्यूअस है इसलिए since the function is continuous everywhere
सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की बात है तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल सकता हूँ वन माइनस कॉस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज फोर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसका यूज कर लेंगे। तो मेरे पास हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो या टू साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स बाय टू, ये पूरा वन माइनस कॉस एक्स थीटा रहेगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स रेज फोर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर, ठीक है। और इस वन माइनस कॉस एक्स को भी लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू, और ये होल इसके अंदर है, और होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज फोर। इस टू से इस टू को आप कैंसिल कर सकते हो, और तब आपके पास हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन थीटा बाई थीटा लाने के लिए इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू होल पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज फोर बाय टू रेज फोर होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज फोर। अब एक्स टू द पावर फोर एक्स टू द पावर फोर कैंसिल आउट। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू डाल देंगे, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है सो टू इंटू वन, वन स्क्वायर मीन्स वन इंटू वन रेज फोर इंटू वन बाई टू रेज फोर। अब यह हो गया टू इंटू वन बाई टू रेज फोर दैट इज वन बाई टू क्यू, और वन बाई टू क्यू मीन्स वन बाई एट, सो वन बाई एट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप देखेंगे वन बाई एट है इसमें, सो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि लेट एफ डबल डैश एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू फोर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो डाल दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो मीनिंगलेस फॉर्म आने वाला है। तो इस मीनिंगलेस फॉर्म को मुझे सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पहले यह है इंडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो, इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करना है जीरो बाई जीरो। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, ऐसा है टू एफ एक्स माइनस थ्री एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अगर जीरो बाई जीरो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो उस केस में लॉफ्टर रूल यूज किया जाता है। लॉफ्टर रूल में सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लॉफ्टर रूल यूज करूँ तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू एफ डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस थ्री एफ डैश ऑफ टू एक्स इंटू टू एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा टू, प्लस एफ डैश ऑफ फोर एक्स और फोर एक्स का डिफरेंशिएट फोर, चेन रूल से डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अब अगर फिर से x की वैल्यू जीरो डाली जाए तो एफ डैश जीरो भी दिया हुआ है यहाँ पर, एफ डबल डैश जीरो दिया हुआ है, एफ डैश जीरो नहीं है तो एफ डैश जीरो तो टू एफ डैश जीरो प्लस फोर एफ डैश जीरो मीन सिक्स एफ डैश जीरो, और थ्री टू जा सिक्स एफ डैश जीरो मीन जीरो बाई जीरो फिर से आ रहा है। तो जब तक जीरो बाई जीरो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म रहे तब तक हम लोग लॉफ्टर यूज कर सकते हैं।
तो फिर से एक बार और लॉफ्टर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एफ डबल डैश ऑफ x माइनस पहले 3 टू जा 6 और एफ डबल डैश ऑफ 2x इंटू 2 और प्लस 4 एफ डबल डैश ऑफ 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अब 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू 1। अब वैल्यू डाल दो आप, तो x की वैल्यू 0 डाल देनी है। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 एफ डबल डैश 0 माइनस 6 टू 12 हो गया 12 एफ डबल डैश 0 और प्लस 16 एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। 16 टू 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 हो गया 6 एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इस 6 को 3 टाइम्स और 3 इंटू एफ डबल डैश 0 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4, तो वह हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो एफ डबल डैश 0 है 4, यहाँ 4 हो गया और यह हो गया 12 आंसर। चाहो तो बगल में लिख सकते हो सिंस एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 4, ऐसा। अब देखेंगे तो 12 होगा ऑप्शन में और आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीसवाइज फंक्शन ए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 divided by 2 plus x minus x square when x less than 2, b when x is equal to 2, and x minus greatest integer function x divided by x minus 2 when x is greater than 2. If fx is continuous at x equals to 2, then a b की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर यह कर सकते हो कि एल एच एल आर एच एल लिख दें या 2 माइनस एच 2 प्लस एच कर दें, यह सब किया जा सकता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, एल एच एल में मेरे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच, और एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे ऊपर वाले फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर मेरे पास हो गया ए मॉड 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच माइनस 2, ये मॉडुलस सिंबल है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एच होल स्क्वायर। ये अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि वैल्यू डालने से क्या आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर ए मॉड 2 माइनस, यहाँ ऐसी वैल्यू डायरेक्ट भी डाल सकते थे लेकिन यहाँ अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 माइनस एच माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4h और माइनस एच स्क्वायर, यह प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि यहाँ देखो माइनस टू माइनस 4 हो गया, प्लस 4 को कैंसिल कर देगा और तब मेरे पास आया ए और मॉड ऑफ लिमिट भी लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास एच स्क्वायर, तो एच कॉमन कर लो तो एच स्क्वायर माइनस 4 एच था माइनस 3h, तो एच माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी अगर h कॉमन की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा h और यहाँ पर हो गया 3 माइनस एच। अब इस h को इस h से कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटली कैंसिल हो रहा है, मतलब a ही रह गया, 3 माइनस एच है, h माइनस 3 मॉडुलस के कारण है तो यहाँ पर a रह जाएगा कैंसिल होकर के, ऐसा होगा। यह बात एल एच एल। अब हम लोग आर एच एल भी देखेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो डायरेक्ट है। आर एच एल लिमिट
x टेंस टू 2 प्लस f of x, लिमिट h टेंस टू 0 f of 2 plus h is equal to लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ग्रेटर देन 2 के लिए मेरे पास क्या है पीसवाइज फंक्शन में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन x, तो उसमें x की जगह पर मुझे 2 प्लस एच डालना है, तो 2 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मीन्स 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, और यहाँ पर मेरे पास हुआ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 प्लस एच और यह माइनस 2 दे देंगे, क्योंकि 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी मींस 2.00001 ऐसे हो सकता है, तो यह 2 देगा, तो 2 और डिवाइडेड बाय h, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, अगली बार h से h कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, तो RHL मेरे पास आया 1। अब VF की बारी है, VF देखते हैं। VF वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है क्या b, तो यह b हो गया, तो सिंस f of x is continuous at x is equal to 2, therefore LHL is equal to RHL is equal to value of function। अब LHL मेरे पास आया अभी क्या a, RHL आया 1, तो a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू bf क्या है b है, तो हो गया आंसर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1। आप देखेंगे ऑप्शन में होगा, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्वेश्चन इज लेट f of x is equal to 1 minus tan x divided by 4x minus pi when x is not equal to pi by 4 and lambda when x is equal to pi by 4, where lambda x belongs to close interval 0 to open interval pi by 2. If fx is continuous in this interval 0 to pi by 2, then we have to find the value of lambda। lambda की वैल्यू निकाली, बस बात वही है, सेम है। मुझे क्या याद दिया हुआ है, लिमिट x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 पीसवाइज फंक्शन में, इसे यह क्लियर हो गया कि x या तो पाई बाई 4 से छोटा होगा या पाई बाई 4 से बड़ा होगा। इसके लिए अगर ऐसा है और कंडीशनल फंक्शन नहीं है यहाँ पे, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही लिमिट ले सकते हैं। चूंकि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसलिए लेम्डा इज इक्वल टू मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन लेम्डा, वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई बाई 4 पर यही है, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 f ऑफ x लिखेंगे, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो लिमिट पहले लिख दो x टेंस टू पाई बाई 4 और f ऑफ x है मेरे पास 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई। अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यह 0/0 देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 4 इंटू पाई बाई 4 डालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0, सो 0/0। तो अगर है ऐसा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लॉफ्टर रूल यूज कर सकते हैं, और लॉफ्टर रूल में क्या होता है, तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी हो, तो उसमें न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन होता है, और तब तक करते रहते हैं जब तक ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। जहां पर समाप्त हो जाएगा वहां पर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट, सो 0, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, डिवाइडेड बाय 4x का डिफरेंशिएशन 1 और पाई इज कांस्टेंट, तो 0। अब आपको अगली बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस माइनस sec स्क्वायर पाई बाई 4 लिख देना है,
डिवाइडेड बाय 4। अब सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, यहाँ हो गया √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ हो गया -2/4 दैट इज -1/2 और वैल्यू ऑफ लेमडा इज -1/2, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी होता है लिमिट कंटिन्यूटी, और जब तक हम लोग लिमिट की जानकारी हम लोगों को नहीं हो तो कंटिन्यूटी सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए लिमिट पे फोकस करना चाहिए और कंटिन्यूटी तो अपने आप सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज tan x प्लस 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि tan x क्या होता है, अनडिफाइंड होता है किस पे, पाई बाई 2 पे। तो tan पाई बाई 2 हम लोग जानते हैं कि प्लस इंफिनिटी यानी इंफिनिटी होता है, पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो माइनस इंफिनिटी, पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो प्लस इंफिनिटी, मतलब पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी प्लस, तो यह क्या होगा, पाई बाई 2 पे ही डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, इसको या कह सकते हैं n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 sin x whole raised to n divided by 3 raised n minus 2 cos x whole raised to n। डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, तो डिसकंटिन्यूटी मतलब जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो अनडिफाइंड होता है, तो 3 रेज n माइनस 2 cos x होल रेज टू n, अगर यह 0 हो जाए यहाँ से कुछ बात बनेगी, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। अगर मिल जाता है तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस n, अगर दोनों तरफ से 3 इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 2 cos x होल रेज 2, ऐसे। यहाँ से मेरे पास हो गया 2 cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, इन दोनों साइड से, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया पहले 3 रेज n इज इक्वल टू 2 cos x होल रेज 2n, दोनों तरफ से n को एलिमिनेट कर दिया तो ऐसा हो गया। और उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं 2 cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, देन cos x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस √3/2। अब cos x प्लस माइनस √3/2, cos x की वैल्यू √3/2 तब होती है जब x की वैल्यू पाई बाई 6 हो जाए, तो पाई बाई 6 हो जाएगा तो cos x √3/2, और पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, यानी कि दोनों प्लस माइनस दोनों आने लगेगा। तो यह n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 इसकी वैल्यू होगी जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड होगा, मीन्स डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बी में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। इसमें कह रहा है कि लिमिट नहीं, लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स होल रेज ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कॉस एक्स when x lies between n pi and n pi plus pi by 2 लिख सकते हो उसे e raise a into e raise b when x is equal to n pi plus pi by 2, एंड अगर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो, और e raise 2x by cot e raise cot 2x by cot 8x when x is equal x lies between n pi plus pi by 2 and n pi plus pi, मीन्स हमें ये पीसवाइज फंक्शन किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो n पाई प्लस पाई बाय 2 पे चेंज हो रहा है। तो n पाई प्लस पाई बाय 2 पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी बल्कि दिया हुआ है कि यह टोटल में कंटिन्यूअस है, तो जिस पे फंक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ उसी पे हम लोग चेक करते हैं। तो n पाई प्लस पाई बाय 2 पे हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2। अगर n पाई वाली बात समझ में नहीं आए, दिक्कत हो, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 डाल सकते हो, और 0 पर जो पॉइंट आएगा, जैसे 0 डाल दिया तो पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 पे चेक कर सकते हो, बात वही हो जाएगी, सेम है। तो यहाँ पर LHL की बात करें
तो एल एच एल मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x मीन्स लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 और f ऑफ x मेरे पास 1 प्लस मॉड ऑफ cos x होल पावर ए बी बाय मॉड ऑफ cos x। यह फॉर्म है, अगर वैल्यू डालोगे तो यह हो जाएगा 1 रेज इंफिनिटी। 1 रेज इंफिनिटी फॉर्म के लिए एक ट्रिक होता है, उसका यूज करते हैं कि e टू द पावर एफ एक्स, या टोटल एफ एक्स है तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स ऐसा कर लेते हैं। मीन्स लिमिट चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 ई रेज यहाँ हो गया 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस 1, एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय पावर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में ए बी बाय मॉड ऑफ कॉस एक्स ऐसा होता है। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टाइम मॉड ऑफ कॉस एक्स भी कैंसिल कर देंगे तो आ गया मेरे पास ई रेज ए बी, यह हो गया एल एच एल। अब आर एच एल की बात करें तो लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस की बात करनी है और f ऑफ x मीन्स ग्रेटर इससे, तो लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 और यहाँ पर मेरे पास ग्रेटर के लिए है फंक्शन। अब देखेंगे ई रेज कॉट ए कॉट 2x डिवाइडेड बाय कॉट 8x, वह मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो गया ई रेज e टू द पावर कॉट 2x बाय कॉट 8x, इसको 1 बाय कॉट tan होता है तो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 और e टू द पावर tan 8x बाय tan 2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n पाई प्लस पाई बाय 2 और e टू द पावर tan 8x बाय 8x डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 8x डिवाइडेड बाय tan 2x डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x ऐसा कर सकते हैं। ये e के पावर में, e के पावर में सब है। अब इस x से इस x को कैंसिल किया तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो इसमें e रेज 1 into 8 डिवाइडेड बाय 1 into 2 दैट इज e रेज 4, यह हो गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 2, यह है e रेज a into e रेज b, तो e टू द पावर a into e to the power b that is e to the power a plus b, ठीक है। तो since f of x is continuous therefore यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास e रेज a b is equal to e रेज 4 e रेज a b is equal to e raise 4 is equal to e raise a plus b, तो ab is equal to 4 and a plus b is equal to also 4। तो यह तभी संभव है जब प्रोडक्ट और सम दोनों का वैल्यू इक्वल हो, या तभी संभव है जब दोनों नंबर्स इक्वल होता है। मींस a is equal to 2 and b is equal to 2, 2 plus 2 यहाँ भी 4, 2 into 2 यहाँ भी 4, यानी कि यही आंसर हुआ। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन में होगा a is equal to 2, b is equal to 2, so b is the correct answer, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और अगर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।